प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद। जय मसीह की। और अपने इस सुसमाचार आंदोलन में आपका स्वागत करते हैं कि आप निरंतर परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं और इससे आशीष पा रहे हैं। और ये आशीष से हम खुश हैं, आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें खुशी देता है। आज मैं एक विशेष संदेश को लेकर आपके सामने हूँ। इससे पहले हम इस कोरस को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और वचन में भी सुनेंगे। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सभी उठा लिया। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। प्रभु यीशु मसीह एक माँ के तरीके से शांति देता है। और आज परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और परमेश्वर के वचन में भजन संहिता और 11 अध्याय और उसकी 4थी आयत के हम पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आँखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का वचन कहता है नित्य प्रतिदिन क्या करती हैं, वो जांचती हैं। और जांच में आप कैसे निकलते हैं ये परमेश्वर जानता है। आज की इस दिन में
परमेश्वर के वचन के द्वारा से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही सुंदर हैं, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, आप बहुत ही धार्मिक हैं, बहुत ही अ, अच्छे संस्कारी हैं, आप बहुत ही प्रेमी हैं, आप बहुत ही उदारवादी हैं, आप हर तरीके से। परंतु आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप सब तरीके से अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ बात अलग से बताना चाहता है। तुमने चोरी नहीं की, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने व्यभिचार नहीं किया, तुमने अशुद्ध काम नहीं किए, तुमने किसी की हत्या नहीं की, तुमने लालच नहीं किया, तुमने भ्रष्टता नहीं की, दुष्टता नहीं की, घमंड नहीं किया। सब बातें बहुत अच्छी हैं, परंतु आज एक बात परमेश्वर के वचन में पाई जाती है, और वो है तुमने उपद्रव से प्रीति रखी। तुमने उपद्रव से प्रीति रखी, और परमेश्वर का वचन, तुमने झूठ को चाहा। ये दोनों सारी बातों को ढक देंगी। उपद्रव से, दुष्टता से और प्रीति रखने से, तुम चाहे कोई भी संप्रदाय से हो, चाहे किसी धर्म से हो, चाहे किसी जाति से हो, चाहे किसी आस्था से रखते हो, चाहे किसी देश के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी रंग के हो, परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु इस बात के लिए कि तुमने उपद्रव से, बुराई से प्रीति रखी और झूठ को चाहा। कहने का मतलब, हमने सब कुछ अच्छा किया, परंतु जरा सी गलती ने हमारी चाबी, और आज का वातावरण किस तरीके का है, हम सबसे छिपा नहीं है। मैं आपको भेद की बात बताना चाहता हूँ। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की पत्री में और बड़े अच्छे से उस समय लोगों को बता दिया था, और यीशु मसीह ने उससे पहले कि जब ये बातें देख लेना तो सावधान हो जाना। और पौलुस ने कहा, जब धर्म का त्याग, आज लोगों को अपना धर्म नहीं पता है, अपने धर्म को पता नहीं है, दूसरे के धर्म को अच्छा और बुरा साबित करने लगते हैं। खुद को पता नहीं है, दूसरे को अच्छा और बुरा साबित करके न्यायी बनने लगते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से आज आपको उन बातों से बाहर निकालना चाहता है, जिन बातों में आज आपकी सारी धार्मिकता, सारी पवित्रता, सारी मेहनत, सारा परिश्रम, सारा त्याग, सारा बलिदान आपका व्यर्थ कर सकता है, और वो है उपद्रव से प्रीति। चाहे आपने किसी के प्रति भी की हो, चाहे धर्म के नाम पर की हो, चाहे जाति के नाम पर की हो, चाहे किसी और रीति से की हो, यदि झूठ को चाहा है, आप परमेश्वर के योग्य नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज बहुत अच्छे से मलाकी की पुस्तक कहती है, परमेश्वर उसका दूसरा और उसका 15 पद में इस प्रकार से कहते हैं, वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। रोमियो 4 का 8 पद में, धन्य है
वो महान व्यक्ति है जो इसे परमेश्वर पापी न ठहराए, जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। भजन संहिता में कहता है 32 में, धन्य है वो व्यक्ति जिसका परमेश्वर लेखा पापों का लेखा न ले। रोमियो 8 का और उसका 19 पर कहता है, परमेश्वरष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के बेटे और बेटियों की उत्पन्न होने की, प्रकट होने की बात हो रही है। परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बात जो रही है। परमेश्वर ऐसा है कि पुस्तक कहती है उसका 24 के 5, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण से बिगड़ गई, अशुद्ध हो गई। 6 पद में लिखा है उसी के कि रहने वाले, उसमें रहने वाले दोषी हैं। प्रकाशित वाक्य 11 और उसका 18 पद में कहा है क्योंकि पृथ्वी को लोगों ने बिगाड़ा है। इसी पर रोमियो 8 का 22 कहता है क्योंकि हमें पता है कि सृष्टि अब तक पीड़ा में पड़ी तड़पती है, अब तक तड़प रही है, अब तक तड़प रही है कि परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर के धर्म नहीं चाहिए। परमेश्वर को ना हिंदू चाहिए, ना मुस्लिम चाहिए, ना सिख चाहिए, ना पारसी चाहिए, ना यहूदी चाहिए, ना बौद्ध चाहिए, ना जैन चाहिए और ना ही ईसाई चाहिए। परमेश्वर को मनुष्य चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसने पूछा, जब उसने गुनाह किया, उसका तब नाम दिया था, हे आदम तू कहाँ है? हमें देखना है, खुद पर आज देखना है हम कहाँ हैं। हम कई इन चीज़ों में उलझ कर तो नहीं रखे कि उपद्रवी, हम धार्मिक तो कहलाते थे, हम धार्मिक, हम गलत नहीं कर रहे थे, हम बहुत अच्छे थे, सब कुछ था, परंतु हमने कहीं इस तरीके से नहीं कर दिया। बाइबल कहती है रोमियो 3 सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है, एक से वाई मनुष्य ने पाप किया है और सब परमेश्वर से दूर है। आज सब परमेश्वर को चाहते हैं लेकिन नहीं पा रहे हैं। कारण क्योंकि हम अच्छे काम तो करते हैं परंतु हम प्रीति उपद्रव से रखते हैं और आज उपद्रव तमाम प्रकार से किए जा रहे हैं। वो धार्मिक हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु उपद्रव कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें आज सलाह देता है, धर्म का त्याग हो रहा है, विनाश का पुत्र प्रकट होने वाला है और यीशु मसीह आने वाला है और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक व्यक्ति को मैं बड़े जोर जोर से चिल्लाते सुन रहा था, परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और इनका परमेश्वर ने इस दिन को और उजाले को बना दिया, दिन और रात को, लेकिन सूरज चांद बाद बनाए। अरे भाई, जिस व्यक्ति को समझ ना हो वो ऐसी बातें करेगा। परमेश्वर ने हर एक अपने सिस्टम से और अपने तरीके से बनाई, ना कि मेरे आदेश से और मेरे कहने से। परमेश्वर ने उसको एक दिन में नहीं बनाया, उसको बहुत समय लगा और बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन के बराबर है। परमेश्वर ने बहुत ही सोच विचार गहन अध्ययन के बाद हमें इस सृष्टि में बनाया और हमें ये रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सब ने पाप किया और सब पाप के दंड के भागी और दंड है मृत्यु। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें जीवन देने की प्रेम रखा, जीवन देने का प्रयास कर रहा है और किया है। रेडियो की खोज, टीवी की खोज और बस की खोज, ट्रेन की खोज, हवाई जहाज की आविष्कार, तमाम चीज़ों का आविष्कार किया वैज्ञानिकों ने किया है। कठिन परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, उसके लिए बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं और वो प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे लिए चिंता करें, मेहनत करते हैं, सफल होते हैं तमाम तरीके से। लेकिन परमेश्वर ने उससे पहले कहा था मनुष्य चांद पर जाए, आसमान में जाएगा, पर मनुष्य सूर्य ऊर्जा से घर बनाएगा। परमेश्वर ने कहा था मनुष्य जमीन के नीचे भी बसेगा। आज सब कुछ हो रहा है, शहर के शहर बस रहे हैं, तमाम पहाड़ों के अंदर खो बना बना करके इस देश से उस देश तक पहुंच रहे हैं।
समुद्र के अंदर भी जहाँ तमाम लाइनें बिछाई जा रही हैं और उससे ताकि और उसमें डिक्लेयर किया जा रहा है, उसमें लोग यात्रा करेंगे, लंबा सफ़र साधारण हो जाएगा। आज हर कुछ परमेश्वर ने, इससे पहले कि वो रचा जाए, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था। आज हम सब उन चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं, परंतु मैं उस तरफ ले नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इस बात के लिए कि आपने सब कुछ अच्छा किया है, परंतु प्रीति उपद्रव से रखी है। और आज यदि आप किसी के प्रति भी उपद्रव कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के राज्य से, आप कितना भी घोषणा करें, दूर हैं। आप दूर हैं, नहीं प्रवेश कर सकेंगे। भले ही आप स्वर्गीय लिखा दें, कितने भी दावे कर दें, परंतु वो दावे आपके सच्चे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुमने उपद्रव से प्रीति रखी, तुमने झूठ को चाहा, सच का इनकार किया। मैं यूहन्ना के सुसमाचार में ही पढ़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच के बारे में 95 बार सच 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 और सच और सच और सच और सच कहता हूँ। मैं भी परमेश्वर के वचन के मुताबिक सच कहता हूँ। रास्ता, दरवाज़ा एक है, मार्ग एक है, सच्चाई एक है, जीवन एक है, पुनरुत्थान एक है, ज्योति एक है, जीवन परमेश्वर एक है। इसलिए परमेश्वर ने हमें जीवन इसलिए दिया कि हम जैसे हैं, हम उन बातों से अपने देश, लोगों, समाज को, या लोगों को, आज हम पशुओं के बारे में चिंता करते हैं, पक्षियों के बारे में चिंता करते हैं, कीड़े मकोड़ों के बारे में चिंता करते हैं, परंतु हम जीते जागते परमेश्वर के स्वरूप को जब नाश करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, दुख देते हैं और उनके सामने खड़े होकर के और हम जब बुराई बोलते हैं तो हमें महसूस नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। हम परमेश्वर के दृष्टि में कैसे हैं? परमेश्वर की आँख है, बाइबल कहती है, मनुष्य के पुत्र को निरंतर जांचती रहती है, हर एक को नित्य देखती रहती है। आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने ये वचन, धर्मशास्त्र इसलिए दिया कि लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ें और इसके द्वारा से उन बातों से बचें। मनुष्य ने कहा मैंने उस फल को, अपने पश्चाताप नहीं किया, अपनी पत्नी पर दोष लगा दिया, इसने मुझे दिया। और उसने कहा मैंने नहीं, शैतान ने मुझे दिया। हर कोई अपनी आप को बचने का प्रयास करता है, लेकिन अपना बुराई मानने को तैयार नहीं। शायद आज कहीं आप तो नहीं इस तरीके से, कहीं आज आप तो नहीं है कि आप उपद्रव से प्रीत रखते हैं। आपने उपद्रव किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, उससे प्रीत रखा है तब भी आप दोषी हैं। झूठ आपने बोला या नहीं बोला इससे कोई मतलब नहीं, यदि आपने चाहा है तब भी आप। परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है कि लोग इसकी सच्चाई को जानें और आज़ादी को प्राप्त करें। सच्ची आज़ादी जो हमें सही ढंग से हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है, हमारी अगुवाई करती है, हमें संभालती है, सुरक्षित रखती है। संकट, परेशानियां मनुष्य के जीवन में आती हैं, लेकिन परमेश्वर है जो उन सबों से बचाता है। मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण लेता हूँ, जब टाइटैनिक के उस व्यक्ति ने बड़े घमंड से कहा इस जहाज़ को परमेश्वर भी नहीं डुबा सकता, थोड़ी देर के बाद वो डूब गया। एक महिला जिसने कहा मुझे तुम्हारी यीशु की ज़रूरत नहीं, वो एक
कुछ दिनों में ही अपने घर में मृत्यु पाई गई। एक और व्यक्ति ने जिसने कहा यीशु से ज़्यादा मेरी पहचान है, मर गया। उसी के साथी ने उसे मार दिया। मैं इस बात के लिए बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को जानता है, हमारे भविष्य को जानता है, हमारे हर एक बात को बेहतर ढंग से जानता है। हम घमंड नहीं कर सकते। हमारी सच्चाई भी जानता है, हमारे काम भी जानता है। लेकिन एक पद में अंत में बात पढ़ना चाहता हूँ, और कुरिन्थियों की पत्री उसका 16वां अध्याय, और वहाँ लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, और जो कुछ करो प्रेम से करो, प्रेम से करो, प्रेम से करो। आज धर्म त्याग हो रहा है, सावधान हो जाइए, यीशु आने वाला है। हम जो कुछ करें प्रेम से करें, प्रेम से करें। पौलुस कहते हैं बिना कुड़कुड़ाई करें, बिना कुड़कुड़ाई करें, प्रेम से करें। कुलिसियों में कहते हैं तुम जो कुछ करो तन से, मन से, और इस बात को जानकर परमेश्वर की इच्छा के लिए हम करें। हम मनुष्य के लिए नहीं, हम किसी संस्था और पार्टी के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, किसी देश लोगों के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर के लिए ये है कि हमारा देश, हमारे लोग उन बातों से बचें और सुरक्षित रहें, ताकि हमारे देश में अमन, चैन, शांति और उन्नति और प्रगति हो। जिस तरीके से हम उन तमाम बातों को, जिस बारे में हम कभी कल्पना सुनते थे, जब मैं उन बातों को स्वयं देखता हूँ लोगों के जीवन में, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सच है। परमेश्वर का वचन सच है। वो आज आपसे, मैं ये निर्णय किसी और पर नहीं छोड़ता हूँ, मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपने कहीं प्रीति तो नहीं रखी, आपने झूठ तो नहीं चाहा, आपकी सारी धार्मिकता, आपने सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन सब बर्बाद हो चुका है। इससे पहले कि वो बर्बाद हो, आज और अभी हम आपसे यही चाहेंगे कि आप अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम बदलेंगे, हम बदल जाएं। परमेश्वर को नहीं बदल सकते, परमेश्वर, हम बदल सकते हैं। हम बदलें, हम बदलें, हम परमेश्वर के साथ जुड़ें, और वो है परमेश्वर के वचन की शिक्षा में आगे बढ़ें, बुराई से। क्योंकि भविष्यता अनंतल में कहता है मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूँ, मैं अनगिनत बुराइयों से। कहीं आज हम तो नहीं हैं कि हम अनगिनत बुराइयों से घिर गए हैं, और हम समझ में नहीं आ रहा है कि हम कदम जो रख रहे हैं, अगला कदम हमारा बुराई पर ही पड़ रहा है। हम जो आज सोच रहे हैं वो सब कुछ बुराई सोच रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें सब बुराई हो रहा है। हम जो कुछ जहाँ जैसा इच्छा चाहते हैं वो सब बुरा। लेकिन परमेश्वर है जो आज इस सुबह में परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप उन बातों को समझ पाएँ। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें कि आपने झूठ नहीं बोला है, आपने व्यभिचार नहीं किया, आपने हत्या नहीं की, आपने चोरी नहीं की, आपने दुष्टता नहीं की, आप भ्रष्टता नहीं की, आपने घमंड नहीं किया, आपने क्रोध नहीं किया, आपने ईर्षा नहीं की, आपने जलन नहीं है, आपने सब कुछ। लेकिन आपने अगर झूठ को चाहा है और उपद्रव से पीड़ित रखी है, तो आपने सब कुछ खो दिया है। ये आपके ऊपर है, आप जानें और आपको परमेश्वर आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन में और इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया, और इस वचन के द्वारा से हमने लोगों के पास रखा है कि लोग आशीष पाएँ और उन तमाम बुराइयों से बाहर निकले जो आज एक दूसरे के प्रति रखते हैं, चाहे धर्म और जाति और संप्रदाय और आस्था के नाम पर। ये सब दूर हों, और हमारा प्रभु जी बीच में एक प्रेम, अच्छा वातावरण परमेश्वर की उपस्थिति में दिन पर बढ़े, और सबके द्वारा से परमेश्वर को महिमा मिले। यही आशा और उम्मीद के साथ हम उन लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो इस वचन को सुनते हैं, उन्हें आशीष दे, ताकि वो इस आशीष को पाएँ और अपने जीवन को महान बनाएं। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो व्यक्ति जिसकी आत्मा में कपट ना हो, धन्य है वो व्यक्ति जिसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रभु हमें निष्कपट बना दीजिए, प्रभु हमें निष्कपट बना दीजिए। हमें प्रभु जी बुराई से दूर करके और हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाइए, ताकि हमारे द्वारा से परमेश्वर तेरी महिमा हो। हम आज की सुबह में हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं
जो आज तमाम प्रकार की इन बातों से बजे हुए हैं, प्रभु आप उन्हें छुटकारा दीजिए। जो लोग आज बुराई कर रहे हैं, प्रभु उन्हें मन बदलने का आत्मा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष आ जाए, हर एक पर आशीष आ जाए, हर एक पर आशीष हो, ताकि हर एक के द्वारा से तुझे महिमा मिले। प्रभु तेरा वचन जैसे तेरे दास ने गीत गाया, जो हमें संकट में नहीं छोड़ता है, परेशानियों में नहीं छोड़ता है, और हमारे लिए वो प्रेम प्रकट करता है एक माँ के तरीके से। प्रभु ऐसे ही आज उन लोगों को जो आज पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप उन्हें अपनी बाहों में ले लें और अपनी महिमा का कारण बनाएं, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और आप आशीष पाएं। हमारे साथ बांटना न भूलें, प्रभु यीशु के नाम।